Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy. This is the part 9 of General Accounting Principle and in this video we are going to learn about subsidiary book. क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग सहायक पुस्तिका या सहायक बही खाता पढ़ेंगे। हमने लास्ट पार्ट में दैट इज पार्ट 8 में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था जनरल के बारे में। तो ये उसी जनरल का फर्दर पार्ट है। जनरल एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक है मेरा मेन जनरल और दूसरा होता है मेरा सब्सिडरी बुक। मतलब एक है मेन जनरल बुक जिसे कहते हैं हम लोग और दूसरा होता है मेरा सब्सिडरी बुक। दोनों में सर डिफरेंस क्या है ये मैंने लास्ट वाली वीडियोस में बता रखा है, फिर बताता हूँ। अब देखो मिस्टर ऑनर जैसे शॉप के लिए जो जो मिस्टर ऑनर के पास जिस तरह की शॉप है ये बहुत बड़े लेवल पे डील कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो कस्टमर है ये इनके ये छोटे वाले कस्टमर भी हैं जो 10 रुपए की 20 रुपए की 50 रुपए की मिठाई लेते हैं और ऐसे भी कस्टमर हैं जो हज़ारों रुपए की मिठाई ले लेते हैं। बड़े बड़े शॉप हैं, ऑनलाइन डिलीवरी होती है, शादियों में डिलीवरी होती है। तो अब इतने बड़े लेवल पे कुछ कर रहे हैं तो अब जनरल का काम क्या होता है, जनरल में डेली बेसिस में सारी चीज़ों को ऐड करके रखा जाता है, लिख करके नोट डाउन करके रखा जाता है। तो अगर 10-10 रुपए वाला जो कस्टमर है तो अगर उनका डाटा अगर मेंटेन करा जाए जनरल पे तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत वास्ट हो जाएगा पूरे साल का। ठीक है, उतना साल का लेकर के बैठना फिर उससे लेजर बनाना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो उस सिचुएशन में जो छोटे छोटे सेल्स हैं, ठीक है, तो उन्हें हम लोग एक अलग तरह के बुक्स में मेंटेन करके रखते हैं जिसका नाम होता है सब्सिडरी बुक। क्लियर हो गया? तो सब्सिडरी बुक होता क्या है, तो सब्सिडरी बुक्स आर द बुक्स दैट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन विच आर सिमिलर इन नेचर, जो सिमिलर हो नेचर में। ठीक है, मतलब एक जैसा हो। कैसा एक जैसा, मतलब डे बेसिस पे होना चाहिए, इन एन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, ऑर्डरली मैनर पे होना चाहिए। ऑर्डरली मैनर मतलब जैसे आज का हो गया, फिर कल का हो गया, फिर परसों का हो गया, फिर उसके बाद वाले दिन का हो गया, फिर उसके नेक्स्ट वाले डे का हो गया। तो इस तरीके से ऑर्डर वाइज होना चाहिए। ये नहीं कि आज का हो गया फिर 3 महीने का हो के बाद का हो गया फिर उससे पहले वाले का हो गया। तो डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, ऑर्डर में सारी चीज़ें मैनेज होती हैं हर बुक में। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो नोन एज स्पेशल जर्नल। इसे हम लोग स्पेशल जर्नल भी कहते हैं या फिर इसे डे बुक भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। डे बुक जो है किस किस तरह के बुक्स को डे बुक के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा सब्सिडरी बुक। ठीक है, अब ऑप्शन में अगर जनरल होगा तो जनरल आपको टिक मारना है, ऑप्शन में सब्सिडरी बुक होगा तो सब्सिडरी बुक टिक मारना है। अगर ऑप्शन में दोनों नहीं है तो नन ऑफ दीज मारना है। अगर ऑप्शन में दोनों है ए एंड बी तो आपको ए एंड बी बोथ मारना है। ठीक है, अब दोनों नहीं हो सकता है एक साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि चार अलग अलग ऑप्शन है जिसमें आपको जनरल भी दे दिया सब्सिडरी बुक भी दे दिया, तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों को ही हम लोग डे बुक के नाम से जानते हैं। So it is not easy to record all the transaction in one journal and post them into various accounts. So far, so for the easy and accurate recording of all the transaction, the journal is subdivided into many subsidiary book. तो जनरल को क्या करा गया है, बहुत सारे सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग तरह के सब्सिडरी बुक में। तो कौन कौन से बुक हैं ये, तो एक है मेरा कैश बुक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये कैश बुक पे एक और वीडियो होगी नेक्स्ट वाली क्योंकि इसके बारे में थोड़ा अच्छे से और पढ़ना है। कैश बुक के साथ साथ ही हम लोग डिस्काउंट भी देखेंगे। ठीक है, और टाइप ऑफ डिस्काउंट भी देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे भी क्वेश्चंस पूछ चुका है, शायद एक क्वेश्चन तो आ रखा है पेपर में। ठीक है, और किस में आया हुआ है ये ध्यान नहीं है, एपीएफसी वाले में भी आ सकता है, आया हुआ हो, या फिर आपका ईपीएफओ वाले में भी होगा, वो मैं नेक्स्ट वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा। तो डिस्काउंट और टाइप ऑफ डिस्काउंट जो है ये भी करेंगे और कैश बुक भी करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। इसके अलावा एक तो पार्ट ये हो गया कैश बुक, दूसरा होता है मेरा सेल्स बुक, इसके बाद तीसरा होता है मेरा परचेज बुक, इसके बाद चौथा होता है मेरा बिल्स रिसीवेबल बुक, पांचवा होता है मेरा सेल्स रिटर्न बुक, छठा होता है मेरा परचेज रिटर्न बुक, उसी तरह से होता है मेरा बिल्स पेबल बुक, सातवां और आठवां होता है मेरा जनरल प्रॉपर। तो इस तरह से टोटल सब्सिडरी बुक के 8 टाइप है, वन बाय वन एक एक को पढ़ना है हमें। ठीक है, कैश बुक, अगेन कैश बुक बहुत बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी है, तो इसे मैंने अलग से भी कवर करा है नेक्स्ट वाली वीडियो में जो आपको कल या परसों तक मिल जाएगी। ठीक है, तो कैश बुक क्या है, तो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी बुक इज द कैश बुक। इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन को ये रिकॉर्ड करता है रिलेटेड टू कैश। तो अगर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा।
साथ ही साथ बैंक रिसीप्ट का जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो भी कहाँ पे आएगा, कैश बुक के अंदर आएगा। पेमेंट्स के सारे रिकॉर्ड कहाँ पे आएंगे, कैश बुक के अंदर आएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सिंस द डाटा रिकॉर्डेड इन द कैश बुक फॉर फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट एंड हिंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। मतलब कैश बुक के अंदर जो भी डाटा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो कैसे करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट जो है उसे देख करके करा जाता है। इसीलिए इसे भी मतलब और किसे कहते हैं, जनरल को भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री की बुक भी कहते हैं इसे। तो कैश बुक है वो 3 तरह का होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं तो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट है वो है मेरा परचेज बुक। परचेज बुक क्या होता है, परचेज बुक इज अ सब्सिडरी बुक। ये एक ऐसा सब्सिडरी बुक है परचेज बुक दैट इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू क्रेडिट पर्पस। ठीक है, क्रेडिट मतलब मैंने बता रखा है आपको उधार, तो उधार परचेस है यहाँ पे। तो क्रेडिट परचेस, परचेस करना मतलब खरीदना। तो अगर हम लोगों ने उधार पे अगर कोई सामान खरीदा गया, मतलब मिस्टर ऑनर ने उधार में सामान जब खरीद रहे हैं तो उसे क्या करेंगे, उसे एक अलग से बुक पे एंट्री करेंगे उन सब की, जिसे हम लोग कहेंगे परचेज बुक। जैसे उन्होंने डेयरी फार्म से उनका डेली बेसिस पे मिल्क आ रहा है उधार पे, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए जो है एक अलग बुक पे एंट्री करेंगे जिसका नाम होगा परचेज बुक। ठीक है, उसी तरह ग्रोसरी से डेली बेसिस पे सामान आ रहा होगा उसे भी एंट्री करेंगे वो परचेज बुक में। ठीक है, जो भी उधार पे आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है उसी तरह से सेल बुक। सेल्स मतलब सेल करना, तो डेली बेसिस पे जो सेल होगा वो कहाँ पे एंट्री होगा, सेल्स बुक के अंदर होगा। तो द सेल बुक रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू क्रेडिट सेल। कैसा सेल होना चाहिए, क्रेडिट सेल होना चाहिए। उधार पे सेल कर रहे हैं, उधार पे अगर सामान बेच रहे हैं किसी को, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, तो वो सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा। द सेल्स बुक कैन नॉट रिकॉर्ड सेल ऑफ एसेट। अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे परचेज बुक के अंदर है, द परचेस द परचेसेस ऑफ एसेट आर नेवर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। जो एसेट, जो संपत्ति अगर कोई कंपनी खरीद रही है या कोई बिजनेस खरीद रहा है तो उसका रिकॉर्ड जो है वो परचेज बुक के अंदर नहीं करा जाता है। ठीक है, ये लाइन याद होनी चाहिए। उसी तरह से अगर कोई संपत्ति बेची जा रही है बिजनेस से, बाहर जा रही है, ठीक है, तो उसका भी रिकॉर्ड जो है सेल्स बुक के अंदर नहीं करा जाएगा। क्लियर हो गया। ये सारे पॉइंट्स आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और आएगा पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक क्या होता है, द परचेस रिटर्न बुक ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। अब देखो, परचेस करना मतलब परचेस कर लेना, खरीद लेना। मिस्टर ऑनर ने सपोज दूध खरीदा, ठीक है, लेकिन वो दूध देखा कि वो दूध एक दिन पुराना है और फट सकता है गर्म करने से, तो उसे उसे स्प्लिट पढ़ा हुआ है ना आपने, स्प्लिट ऑफ द मिल्क, मिल्क का फट जाना। तो वो उन्हें पहले ही पता चल गया कि हाँ ये दूध जो है खराब है। तो उन्होंने क्या करा, उसे रिटर्न कर दिया। तो उस रिटर्न जब करा उस दूध को, तो उसे भी कहीं लिखना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें खरीदी जा रही हैं बिजनेस के लिए, ठीक है, तो उसे जब रिटर्न कर दिया जाता है किसी कारणवश, तो उसे एक बुक के अंदर एंट्री करते हैं जिसका नाम है परचेज रिटर्न बुक। So the purchase return book, also known as return outward book, and is used to record transaction of all the returns made to the supplier। जिसने सप्लाई करा है उसे रिटर्न करते हैं। और डेबिट नोट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये भी अगेन एकदम रटी हुई होनी चाहिए। अ डेबिट नोट इज इशूड अगेंस्ट एवरी रिटर्न एंड इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक। जो जब भी परचेस रिटर्न बुक होगा तो उसके अंदर जो मेंशन करा जाएगा वो क्या मेंशन करा जाएगा, एक डेबिट नोट मेंशन करा जाता है। सेम ऐसा ही है सेल रिटर्न बुक, तो इसके अंदर क्रेडिट नोट जो है वो रखा जाता है, क्रेडिट नोट मेंशन करा जाएगा। सेल रिटर्न बुक क्या है, तो अब जैसे मैंने कुछ सेल करा, या फिर मिस्टर ऑनर ने सेल करा, मिठाई सेल कर दी किसी दूसरे एबीसी शॉप को, ठीक है। तो अब उस मिठाई वाले ने देखा कि जो है नहीं, मिठाई मुझे पसंद नहीं आई, तो उसने क्या करा, मिठाई जो है रिटर्न कर दी, वापस कर दी। तो उसे जो है वो मिस्टर ऑनर क्या करेंगे, एक अलग से बुक में मेंटेन करके रखेंगे जिसका नाम होगा सेल रिटर्न्स बुक। तो द सेल रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इनवर्ड रिटर्न। इनवर्ड मतलब जो अंदर आ रहा है वापस, ठीक है, वापस बिजनेस में आ रहा है, मतलब चला गया था पहले, सेल हो गया था, लेकिन फिर से वापस आ रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड बुक। इसे हम लोग रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं।
When the customer returns good, the credit note is issued to the customer for every return and it is recorded in the sale return book. नेक्स्ट है मेरा बिल रिसीवेबल बुक। ठीक है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, नाम से ही क्लियर हो जाएंगी, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे बस एक बार याद कर लीजिए, दिमाग के अंदर डाल लीजिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, मैंने पहले ही बोल रखा है कि अकाउंट्स जो है उन बच्चों के लिए सबसे ईजी होगा जो उसे एक बिजनेसमैन की तरह ले रहे हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट की तरह लोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या है। ठीक है, लेकिन एक बिजनेसमैन की तरह लोगे ना तो वो लगेगा कि कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो कॉमन सारी चीज़ें हैं, ये तो होनी ही चाहिए। तो बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीव हो रहा है, रिसीव कर रहे हैं वो। तो बिज़नेस में बिल आएगा कब आएगा? जब हम लोग जो है किसी सामान को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तब उस समय आएगा। तो द बिल रिसीवेबल बुक रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांज़ैक्शन ऑफ बिल्स ड्रॉन इन फ़ेवर ऑफ द बिज़नेस। बिज़नेस के फ़ेवर में अगर कुछ बिल आ रहा है। द टोटल ऑफ द बिल्स रिसीवेबल बुक इज़ पोस्टेड। पोस्टेड कहाँ आता है? ये कौन बताएगा? ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है। ठीक है, देखते हैं पोस्टेड किसे कहते हैं? पोस्ट करना या पोस्टिंग करना ये किसे पता है? ठीक है, ये लास्ट वाली वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है। आपको कमेंट सेक्शन में इसे मेंशन करके बताना है कि पोस्टिंग क्या होता है। ठीक है, कितने लोग, मुझे ये देखना है, सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेकर और कितने लोग जो है मेरी वीडियोज़ अच्छे से देखते हैं। मैंने लास्ट पार्ट में बहुत अच्छे से मेंशन करा हुआ है व्हाट इज़ पोस्टिंग। ठीक है? सो द टोटल ऑफ द बिल्स रिसीवेबल बुक इज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बिल। बिल के डेबिट साइड में इसे लिखा जाता है। ठीक है, ऑफ द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जो भी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का मतलब बिल रिसीवेबल बुक जो होगी, इसके अंदर जो भी टोटल बिल है रिसीव हुई है, ठीक है, जो भी टोटल बिल रिसीव हुई है उसे किधर लिखेंगे? तो डेबिट साइड के अंदर मेंशन करा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे किधर मेंशन करा जाता है? तो डेबिट साइड में मेंशन करा जाता है। सेम बिल्स पेएबल बुक क्या होगा? तो इसे क्रेडिट साइड में मेंशन करा जाएगा। देखो बिल्कुल अपोजिट ही है उसका। So the bills payable book records all the transaction related to bills that are drawn on the business and are payable by the business, जो बिजनेस के द्वारा पे करी जा रही है किसी को। तो बिल्स पेएबल, जिसे पे करना है मुझे किसी को। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं जनरल प्रोपर। ठीक है, लास्ट वन और बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब जितने सारे हम लोगों ने बुक देख लिए सब्सिडरी बुक, एक है बिल्स पेएबल, एक है बिल रिसीवेबल, एक है सेल्स रिटर्न, एक है परचेज रिटर्न, एक है मेरा सेल बुक, एक है मेरा परचेज बुक, एक है मेरा कैश बुक। तो उस तरह के रिकॉर्ड जिन्हें इन सब के अंदर मेंशन नहीं करा जाता, जैसे एसेट का, एसेट संपत्ति का जो भी डाटा है उसे इन सब में से किसी के अंदर भी रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा, तो उसे एक अलग तरह के बुक में रखा जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे जनरल प्रोपर। So there are certain transactions that cannot be recorded in any of the above mentioned book. These transactions are termed as miscellaneous transaction, and so the general proper is used to record all the miscellaneous transaction. It includes transaction like it includes transactions such as credit purchase, sales of asset, संपत्ति को बेच देना, क्रेडिट परचेज करना, क्रेडिट पे कुछ परचेज करना है इसका मतलब, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पे एक पूरा टॉपिक होगा, पूरी एक वीडियोस होगी और काफ़ी अच्छी वीडियोस होगी। डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे लास्ट ईयर मतलब 2017 में क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इसे हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन होगी? जनरल प्रोपर के अंदर मेंशन होगी। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अगेन। ये तकरीबन 3 या 4 क्वेश्चन है। कितने हैं? 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं ये। तो ये 4 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ करेंगे। बाकी इस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बनते हैं जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और ये वीडियो अपलोड होते ही कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल रिकॉर्ड्स गुड रिटर्न्स बाय कस्टमर। अगर कस्टमर ने कोई गुड रिटर्न कर दिया है तो वो कब रिटर्न करेगा? जब हम उसे सेल करेंगे, तभी जाकर के वो वापस करेगा ना, तो वो किस में आएगा? तो सेल रिटर्न्स में आएगा। नेक्स्ट है मेरा सेल ऑन क्रेडिट, उधार पे किस कोई सामान बेचा जाता है तो कहाँ पे उसे एंट्री करेंगे? तो ऑब्वियसली है सेल जनरल या सेल बुक के अंदर। ठीक है, सेल्स बुक के अंदर या सेल जनरल के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे अनदर नेम ऑफ जनरल, डे बुक कहते हैं इसे। अच्छा, चाहे जनरल हो चाहे सब्सिडरी बुक हो, दोनों केसेस में आंसर क्या होगा? सेम होगा, डे बुक।
नेक्स्ट यहाँ पे डेबिट नोट कब इशू करा जाता है, तो परचेज रिटर्न के समय। वही क्रेडिट नोट कब इशू करा जाएगा, सेल्स रिटर्न के समय। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। मुझे आशा है कि ये टॉपिक मैंने अच्छे से कवर करवा दिया। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स में समझने लायक कुछ नहीं था, चीज़ें कुछ फैक्ट्स पर बेस्ड थी और उसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।